सेम कंपनी सेम शेयर्स, एक ट्रांजैक्शन लेकिन दो वैल्यूएशन रिपोर्टेड। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मुकेश सिंगला, आपका वैल्यूएशन पार्टनर। मैं बात कर रहा हूं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट की। ऐसे केसेस में आपको इनकम टैक्स एंड फीमा दो प्रोविजंस का स्पेसिफिकली ध्यान रखना होता है। कंपनीज एक्ट इसमें प्रोसीजरल पार्ट के लिए जो आपको कंप्लायंस करनी होती है वो करनी ही है। वैल्यूएशंस के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है एज पर कंपनी एक्ट। अब इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में आपको रूल 11 UA एंड रूल 11 AA की कंप्लायंस करनी है। उसके हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अब फेमा में आपको फेयर मार्केट वैल्यू एज पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग गाइडलाइंस बेस्ड ऑन द आर्म लेंथ बेसिस आपको प्राइस डिटरमाइन करना है। वैल्यूएशंस कैन बी डन बाय द डिस्काउंटेड कैश फ्लो, NAV, रेवेन्यू मल्टीपल और एनी अदर मेथड दैट आर एक्सेप्टेड एज पर IVS। ध्यान रखें, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट है तो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, और अगर आप ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट कर रहे हैं तो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी ट्रांजैक्शंस में पर्पज ऑफ द वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थैंक यू।